ठीक है मैम बताओ। ठीक बताइए आप अभी तक। ये जो हमारा मॉडल है, मेरा नाम अंश है और मैं 10th से हूँ। ये जो मॉडल है इसकी थीम है मैथ में जो इंसुलेशन और सर्फेसिया मॉडल का एक चैप्टर होता है, उसमें बच्चा क्या कहता है 2D फिगर्स को समझ लेता है, लेकिन 3D फिगर्स में वो कन्फ्यूज हो जाता है कि विजुअलाइजेशन ही नहीं होता, उसे ये नहीं पता चल पाता कि 2D कैसे 3D में कन्वर्ट हो गया। जो मॉडल उसे तो डिफिक्स कर रहा है, जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में। जैसे कि बताने के लिए मैंने यहाँ पर 2D फिगर्स लिया। 2D फिगर्स को होती है जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है, और 3D फिगर्स को होती है जिनमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2D फिगर्स लिए हैं। तो जब मैंने इसे ऑन करा तो ये सारी की सारी रोटेट कर रही हैं और एक रिस्पेक्टिव 3D फिगर्स दे रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इन चार 2D फिगर्स को लिया। आप सबसे पहले जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की एक रेडियस है, सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर इसके पैरामीटर एंड एरिया होते हैं, जैसा कंफ्रेंस कहते हैं। लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो ये रेडियस एक स्क्वायर बना लेगा। ये मतलब सर्कल जो है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो रेडियस रहेगी वो इसकी ही रेडियस रहेगी, ये इसकी रेडियस। अब आप देख सकते हैं कि ये वो शेप है जो इसके रोटेशन से हमें मिल रही है। यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर ही रहेगा। बच्चे को ये पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये दोनों कंबाइन करके इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। मैम जब दूसरे इसकी बात करते हैं, मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, और जब राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेन्यूज को एक्सिस मान करके मैं रोटेशन करवाऊंगा तो मुझे एक डबल कोन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डबल कोन। जब डबल कोन मिलेगा तो ये वाली अगर मैंने ए मान ली, इसकी ये एक साइड ए मान ली, एक साइड बी मान ली, तो ये जो ऊपर अपर कोन है लोअर कोन, इनकी स्लैंट हाइट रिस्पेक्टिव स्लैंट हाइट्स बन जाएंगी। और इस ट्राइंगल की जो हाइट है ऊपर वाले की और नीचे वाले की, यही रिस्पेक्टिव हाइट्स बन जाएंगी H1 एंड H2। और इसका जब ये इसका जो ये रेडियस है ये वाला, अगर मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये रेडियस बन जाएगा। यहाँ पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो पाई आर L1 + L2, L1 L2 इसकी स्लैंट हाइट्स है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 + H2, ये इसकी रिस्पेक्टिव हाइट्स है। सर फिर मैम फिर थर्ड फिगर आती है ये, इसमें क्या है ट्राइंगल है और नीचे सेमी सर्किल लगा हुआ है। जब रोटेशन होगा तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल कोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो सेमी सर्किल है ये हेमीस्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसकी रेडियस रहेगी वही सेमी सर्किल है, हेमीस्फीयर की रेडियस रहेगी, और ये जो ट्राइंगल है इसका जो हाइट रहेगी वो कोन की हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी एक साइड जो है मैम वो स्लैंट हाइट बन जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे जो इसकी ये साइड है ए वो एल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो पाई आर L1 L + 2R हो जाता है। वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर 2R + H होता है। ये फिगर कुछ ऐसी होगी, ये इसे मैम टॉय शेप कहते हैं, और इसका वॉल्यूम वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके पेंटिंग की कॉस्ट निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें विजुअलाइजेशन है तो हम कर रहे हैं। सबसे लास्ट जो मैंने 2D फिगर ली है वो है एक रेक्टेंगल, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये जो लेंथ है वो इस सिलेंडर की, ये वो फिगर है जो इसके रोटेशन के बाद 3D फिगर मिलेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 2 पाई आर जो कि इसकी सर्कमफ्रेंस है वो इसकी लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका जो ये हाइट है, जो इसकी हाइट है वो इसके ब्रेथ बन, मतलब जो इसकी ब्रेथ है वो इसकी हाइट बन जाएगी। यहाँ पर जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर H + R हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात गौर करने की, जितने भी फिगर्स मैंने लिए हैं उनका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, लेकिन इस फिगर में ये दोनों कर्व सरफेस है। तो इसे एक्सक्लूड कर देंगे तो एक्सक्लूड कर देंगे तो हमें नेचुरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, तो वो हमारा 2 पाई आर H हो जाएगा। और जब कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर जो कंबाइन करके हमें 2 पाई आर H + R मिलता है। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्योंकि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बेस इंटू हाइट से निकलता है, तो इसका बेस पाई आर स्क्वायर है और ये हाइट है, तो पाई आर स्क्वायर H इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और इस तरह से ये सिलेंडर। तो मैम ये था मेरे इसका